हेलो फ्रेंड्स। आज मेरा कुछ पुराना लिखा हुआ अपने दोस्तों के साथ सामने आया, तो सोचा इसकी वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करूं। तो ये देखिए, 2015 में जब हम लोग आपस में काफ़ी दोस्त थे और शेर व शायरी चलती थी, ऐसे ही कुछ एक लाइन लिख दी जाती थी कि और उसके बाद बाकी सब फ्रेंड्स साथ आ जाते थे। तो यही बातें हमने यहाँ की हुई हैं। मैंने शुरुआत की थी ये लिखकर कि आपके रुखसार पे जुल्फों का पहरा जब हुआ, आपके रुखसार पे जुल्फों का पहरा जब हुआ, जान लीजिए कत्ल एक मासूम का बस तब हुआ। इस पे हमारे बहुत ही अजीज दोस्त अरुण बेखबर जी, उन्होंने सुहेल खान से ये कहा था, जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ। क्योंकि हम लोग इकट्ठे होते थे तो बहुत कुछ आपस में मजाक चलते थे, बहुत कुछ एक दूसरे को बोलते थे और आगे पढ़ा करते थे। तो आप ये देखिए कमेंट्स आगे। तो आगे सुहेल खान ने लिखा है कि बहुत खूब। तो जब सुहेल ने कहा कि बहुत खूब, तो मैंने जवाब दिया, शायरी कहाँ है, सिर्फ वाह वाह नहीं चलेगी। तो अरुण जी कहते हैं, वह पुराने दिन याद दिला दिए। और अरुण जी ने कहा, ये रही एक क्विक कोशिश। और उनकी कोशिश भी हमेशा बहुत ही अजीज होती है। उन्होंने लिखा, आपकी आंखों से आंखें चार करके कुछ कहें, आपकी आंखों से आंखें चार करके कुछ कहें, मुद्दतों से चाहते हैं हौसला पर कब हुआ। वाह अरुण जी, आज भी आपकी बातें पढ़ के बहुत हंसी आ गई। कैसे मजाक करते थे हम लोग एक दूसरे के साथ। और उसके बाद फिर मैंने उनको जवाब दिया और मैंने अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाने की कोशिश की। और उसके बाद आई थिंक सुहेल ने आके कुछ जवाब दिया था। सुहेल ने जवाब दिया था, मैंने जब बोला कि मुझसे प्यार तुमको हो गया। खुद से इकरार नहीं कर रहे लेकिन दूसरे को बता रहे हैं। मैंने जब बोला कि मुझसे प्यार तुमको हो गया, मासूमियत से पूछते हैं तुम ही बोलो कब हुआ। तो अरुण जी तो उनसे कह रहे हैं कि दूसरी लाइन की बहर शायद, लेकिन कहते कहते रुक गए। तो मैंने आगे उनसे कह दिया, क्योंकि उनकी बहर ठीक नहीं है दूसरी लाइन में, तो मैंने उनसे कहा, मुझे लगता था सुहेल थोड़ा स्लिप हो गए हो। और अरुण जी मजाक करने लगी कि इस उम्र में। तो मैंने कहा, फिसलने वाले कभी भी और कहीं भी फिसल जाते हैं। तो अरुण ने मुझे कहा, आप तरफदारी कर रहे हो? तो मैंने कहा, तौबा तौबा, सच्चाई बयान कर रही हूँ, मैं कोई तरफदारी। और क्योंकि उस ज़माने में सुहेल से हम लोग बहर सीखते थे और काफ़ी सारे हमारे और दोस्त थे जो उनसे आके काफ़ी सलाह किया करते थे, तो अरुण जी ने उनसे पूछा। अरुण भी खुद बहुत अच्छे शायर हैं और सुहेल भी अच्छा लिखते थे उस वक्त। तो उन्होंने अरुण ने सुहेल से कहा, सुहेल जैसे शातिर शायर की बहर का साथ गुस्ताखी को आप थोड़ा सा फिसलना कह रहे हो। तो मैंने जवाब दिया, आप भी तो कहते कहते रुक गए, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ज़रा बात तो आगे बढ़ा दूं। अब टांग खींचना लिखते तो आपको जवाब क्या होना था, मैं जानती हूँ। आप अगर आप टांग खींचना कहते तो उसमें क्या जवाब होना था। तो अरुण जी कह रहे, आपको क्या लगता है सुहेल मियाँ उठेंगे और ये देखेंगे तो शर्मसार हो जाएंगे या अपनी सफाई देने में जुट जाएंगे? तो जी मैंने जवाब दिया, अगर आज
भी वो वही सुहेल है तो ज़रूर कुछ जवाब होगा, वरना समझ लेना सुहेल सुधर गया। क्योंकि सुहेल बहुत ही डिफरेंट किस्म का बंदा था। वो मुँह पे कुछ और पीछे कुछ और, शैतानियाँ बहुत करता था। और लड़कियों के आगे पीछे घूमना तो वो जैसे कहते हैं ना, अ, तितलियों जैसा इधर-उधर भागते रहना। तो अरुण जी कहते हैं कि लगता है उम्र की धार ने सुधार दिया है। तो सुहेल जवाब दे रहे हैं कि पता नहीं सुधर गया कि नहीं, लेकिन मैं यूं ही जुमले में मिला दिया, बहर का ख्याल खुद ना रखा। बाकी आप दोनों को आज भी उसी रंगो आहंग में नज़र आ रहे हो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। सुहेल कहाँ बूढ़ा हुआ है? आत्मा जिंदा है तो कोई बूढ़ा नहीं होता। हंसते हुए जियो, खुद को मार कर नहीं, वरना जिंदगी बोझ बन जाएगी। लेकिन गलतियों को सुधार लेना अच्छी बात है। और उसके बाद मैंने बाकी फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा किया और बाकी फ्रेंड्स से भी कहा कि वो भी आएं। और अरुण जी ने कहा, सुहेल मियाँ, आपने शायराना अंदाज में दर्द का एहसास भी भर गया है अब तो। तो बस यही कुछ हमारी शायरी चलती थी और हम लोग ऐसे ही एक दूसरे से मजाक किया करते थे। बहुत अच्छे दिन थे वो। लेकिन सब कुछ बदल गया। वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, इंसान बदल जाते हैं और ज़िंदगियां बदल जाती हैं। बहुत दुख होता है जब कुछ नई बातें सुनते हैं तो। लेकिन शुक्र खुदा का, अरुण बेखबर बिल्कुल नहीं बदले हैं और मैं भी नहीं बदली हूँ। हम वही पुराने दोस्त हैं और अभी भी कभी कभार हमारी बात हो जाती है। तो इंशाल्लाह आपको आगे भी कभी कुछ अपनी पुरानी शायरी दिखाऊंगी। तब तक के लिए खुश रहें।